जीवन पर अम्लजान बा ऑक्सीजन रो विशेष आवश्यकता रही। शरीर में निर्दिष्ट मात्रा रे अम्लजान दरकार। एथिरे विच्युति हेले निश्वास प्रश्वास नेबारे असुविधा हुए आउ अनेक रोग देखा जाय थाए। ऑक्सीजन थेरापी द्वारा यह प्रशमित होता है। तेबे ऑक्सीजन थेरापी कौन, यह किभली करा जाय थाए, कौन सब उपकरण आवश्यकता पड़ी थाए, घरे किभली ऑक्सीजन थेरापी होई परिबो, ए संपर्क में अधिक आलोचना करने आम गहन दुज अतिथि उपस्थित अच्छा। आम गहन उपस्थित अच्छा किम्स हॉस्पिटल रो पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर विभाग रो वरिष्ठ डाक्तर अनिता महांती एवं पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर रो असिस्टेंट प्रोफेसर डाक्तर देवाशीष बेहरा। आप दुजन को स्वागत करुच्ची कलिंग टीवी को। एवं दर्शक बंधु कही रखा चाहिए आम आज ऑक्सीजन थेरेपी उपरे आलोचना करने को जाऊँ एवं आम गहन विशिष्ट अतिथि मैंने उपस्थित अच्छा। जदि आपण मनरे किसी प्रश्न रही है आपण मैंने आम सहित आलोचन सामिल हो पारे। आम स्क्रीन दी जाइए नंबर आमको कॉल करूँ और प्रश्न पचारतु। आम गहन जो विशिष्ट डाक्तर मैंने उपस्थित अच्छा से आपण प्रश्नर उत्तर देवे। आलोचना को आसवा प्रथम डॉक्टर बेहरा मुझे आरंभ करने को चाहिए। ऑक्सीजन थेरेपी उपर आम जो आलोचना कर साधारण भाषा लोक बुझे कहवा ऑक्सीजन थेरेपी कौन। देखो आम समस्त जाचु कि आमर बॉडी पर ऑक्सीजन निहाती आवश्यक। जदि देखिए बॉडीर सबू अंग प्रत्यंग निजर काम ऑक्सीजन को यूज करें। आपंकर वायुमंडल को ऑक्सीजन को एक्सट्राक्ट करी बॉडी रे पहुँचेबार काम होची लंग्स बा फुसफुस। तेणु जदि कौन रोग आपंकर लंग्स या फुसफुस को अफेक्ट करुच्ची तो आपंकर बॉडी रे ऑक्सीजन रो मात्रा कमी जाए। तो यह को सप्लीमेंट करने आमको बाहर ऑक्सीजन सप्लाई करिया को पड़ी थाए जोटा कि आम ऑक्सीजन थेरापी बोली कहू। आउ जदि पचारे कौ रोग ऑक्सीजन थेरापी आम सप्लीमेंट करा जाए बेसिकली जो रोग गुड़ाक आपंकर फुसफुस और लंग्स को अफेक्ट करे लाइक आपंकर श्वास रोग जानी रिसेंटली कोविड जाइए कोविड रे बहुत लोगों निमोनिया है प्रेजेंट होता तो से रोग इवेन आपंकर हार्ट रोग जिते एंड स्टेज रे पहुँची जाए किछिटा न्यूरोमस्कुलर डिजीज लाइक आपंकर ब्रेन या मांसपेशी रोग जहाँ की रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करे से रोग गुड़ाक आउ निद्रा जनित रोग लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया अच्छी जो थे कि रात्रि आपंकर टेम्पोरारी किसी समय पर निश्वास बंद हो जाए से टाइम रे आपंकर ऑक्सीजन टेम्पोरारी या परमानेंटली कमी जाए। तो सर मोटामोटी भाव आप कहते ब्लड ऑक्सीजन लेवल बहुत कमी गले थेरेपी आवश्यकता पड़ता है। बिल्कुल गोटे तार मार्क अच्छी लाइक आपंकर देखिए पल्स ऑक्सीमीटर घरे सब तो यूज कर कोविड टाइम रे सेटा जदि जनरली आम 95 तल को जाए सैचुरेशन टा तो आम ऑक्सीजन दबा आवश्यक पड़े आउ जदि 90 तल को गला तो हमको डेफिनेटली सप्लीमेंट करने पड़ो। अदरवाइज बाकी सब जो ऑर्गन अच्छी लाइक हार्ट है अन्य ऑर्गन ताको ऊपर नहले प्रेशर आसीबो। एक्जेक्टली से कथा बुझे कहबे जे ब्लड ऑक्सीजन लेवल कमी जाउची ताले कोन सब समस्या देखा दे। देखो जेमती मु कहली ए क्वेश्चन रे कि बॉडी रो आपनकर प्रत्येक पार्ट्स ऑक्सीजन ऊपर डिपेंड करे तार सर्वाइवल पाई। जदि आपण ऑक्सीजन मात्रा ब्लड रे कमी जाए स्टार्ट करबा ब्रेन रे भी मध्य आपनकर कंसंट्रेशन एबिलिटी हैला सेटा कमी जिवो मेमोरी डेफिशिएंट हबो आपन ठीक से जानी परिबेनी माने कोन होउची मो संगे ठीक से जानी परिबेनी। हार्ट रे देखिबे आपनकर बॉडी रो मेकानिज्म हैला कि ऑक्सीजन मात्रा को आम शरीर रे सठिक परिमाण रे मेंटेन रखिबा। जदि आपनकर लंग्स मेंटेन करि पारुनी तो ताकू कंपेनसेट करिया पई आपनकर हार्ट अधिक जोरे काम करिवा स्टार्ट कर दबो तो ऑब्वियसली हार्ट ऊपर प्रेशर आसीबो। इवन लॉन्ग टर्म रे जो मानकर ऑक्सीजन कम थाए सब ऑर्गन गुड़ाक स्टार्टिंग फ्रॉम किडनी लिवर सब गुड़ाक टेम्पोरारी जेहेतु ऑक्सीजन कमी जाए से गुड़ाक धीरे धीरे डैमेज होगा स्टार्ट हो जाए। तो युवा को रोकवाई आपको ऑक्सीजन थेरापी इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंटेशन निहाती दरकार पड़ी था। आज्ञा मैडम गोटे कथा जानवा चाहूँ जे जमती सर कहले विभिन्न प्रकार डिजीज अच्छी जो कि ऑक्सीजन थेरापी आवश्यकता पड़ी था। जदि कौन डिजीज ऑक्सीजन थेरापी आवश्यकता पड़ुछि आप ऑक्सीजन दिया होनी ताले कौन असुविधा हो पारे। देखो जदि जड़े रोगी को ऑक्सीजन डेफिसिट अच्छी कि ऑक्सीजन दौने ऑलरेडी रोगी ऑक्सीजन डेफिसिट अच्छी द्वारा आम ऑक्सीजन दौचु सप्लीमेंट करके तार ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जदि आम से ही परिमाण ऑक्सीजन रोगी को न दौचु जमी सार कहले डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी को अफेक्ट करे जेपरिक ब्रेन को अफेक्ट कर लंग्स को अफेक्ट कर किडनी को अफेक्ट कर यकृत को अफेक्ट कर ये अफेक्ट करने द्वारा कौन हुए ना पेसेंटर केते गुड़े लक्षण देखा जाए पेसेंटर चिड़चिड़ापन देखा जाए ताकू उदास लगे मेमोरी जन सार कहले कमी जाए कंसंट्रेशन पावर कमी जाए ता छड़ा लॉन्ग टर्म कन्सिक्वेंस रे कौन हुए कि आमर लंग्स उपर तार इफेक्ट पड़े आमर लंग्स जो पल्मोनरी आर्टरी अच्छी तापर इफेक्ट पड़ी से पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन कराए सेमती हार्ट उपरे तार इफेक्ट पड़ला परे हार्ट रो कंट्रैक्टिबिलिटी एंड सर्कुलेशन उपरे जो होल बॉडी को सप्लाई करछि ता उपरे भी तार इफेक्ट पड़े
सेमती जकृति तो ऑक्सीजन भी कम होची जकृतिर मेटाबॉलिज्म तार फंक्शन ऊपर इफेक्ट पड़े एफे विभिन्न आकार इवन किडनी ऊपर भी इफेक्ट पड़े जहाँ द्वारा माने रोगीर जो रोग थाए ता अधिक परिमाण रे सीरियस हो जाए। मैडम ये समय समय लाइफ थ्रेटनिंग भी होई पारे कि? निश्चय या बहुत समय लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन देखा जाए जहाँ द्वारा रोगीर बहुत ऑक्सीजन कमी जा द्वारा ऑक्सीजन सियानोसिस हो जाए हाथी ब्लू हो जाए मेंटल कंफ्यूजन हुए निश्वास नबार कष्ट हुए जहाँ द्वारा कि पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट भी भविष्य में आगे दरकार पड़ पाए। आज्ञा सर ये आउ जिन जानवा चाहिए जड़े व्यक्ति को निहाती ऑक्सीजन सपोर्ट दरकार ऑक्सीजन थेरेपी आवश्यकता रही यार किसी साइंस और सिम्पटम्स रही कि? हाँ माने मेनली आम क्लिनिकाली पेशेंट को देखा पड़े जो कौन सी रोग धर आपंकर ऑक्सीजन कमी गला तो सही रोगर रिलीवेंट साइंस एंड सिम्पटम्स देखो आम मेनली डील करूँ ऑक्सीजन टा मेनली कमे जमी मु पूर्व क्वेश्चन रे कहली कि आपंकर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दैट इज आपंकर फुसफुस या लंग्स रे प्रॉब्लम हेले आपंकर ऑक्सीजन कमे तो तार साइंस कौन हम जदि आपंकर बॉडी रे ऑक्सीजन रो मात्रा कमी गला तो आपन प्रथम सिम्पटम्स लाइक आपन धइसई होबा स्टार्ट हो आउ जे कौन से भी सिम्पटम्स लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम रो काश है धइसई है एगुड़ाक सब बढ़ी पेशेंट जोर जोर निश्वास नवा स्टार्ट हो आपंकर हार्ट बीट जोटा अच्छी सेटा रैपिडली बढ़ी तो सेगुड़ाक जब गोटे गोटे साइंस एंड सिम्पटम्स आम देखिलु आम जापर जे नहीं पेशेंट को ऑक्सीजन दरकार आ डेफिनेटली आम पल्स ऑक्सीमीटर यूज करूँ सेटारे देखिए जब आपंकर निहाती 90 तलू गला तो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन इज मैंडेटरी ता तलू गला मैंने जदि आप न दियंती बाकी ऑर्गन गुड़ाक प्रेसर आसो 90 ରୁ 95 आप देखिपारे जब अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं पारे बेटर बट 90 तलू गला मैंने आपको डेफिनेटली नापी पड़ो। सर ऑक्सीजन थेरेपी एक्चुअली कौन काम करे ऑक्सीजन थेरेपी कौन ये तो आप बुझे कहले किंतु ऑक्सीजन थेरेपी एक्चुअली किभली काम करे ई टी बुझे कहबे? हाँ ऑक्सीजन थेरापी जमती मैडम कहले मु भी कहली ऑक्सीजन थेरापी रो काम है आपंकर बॉडी को जो ऑक्सीजन टा हमर बैलेंस वे रहिबा कथा बॉडी रो एक्जेक्टली आम ऑक्सीजन देखिबा पई गोटे टेस्ट थाए आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस ABG जोटा कि आम हॉस्पिटल सेटिंग रे आम जनरली करिकी ताकू कंक्लूड करू पेशेंट रो ऑक्सीजन दरकार कि नाइ बट से टेस्टा आपण सब जगह रे अवेलेबल न थाए आउ एथरे चुंची मध्य दरकार हुए जोटा कि टिके इन्वेसिव टेस्ट हो जाए तो यहाँ न करिक आम पल्स ऑक्सीमीटर रे देखिकी सप्लीमेंट करूँ सबू ऑर्गन जमती कि मु पूर्व क्वेश्चन रे कहली जे इच ऑर्गन लाइक ब्रेन है हार्ट है किडनी है सबू गुड़ाक ऑर्गन जदि आप ऑक्सीजन न देबे धीरे धीरे आपंकर डैमेज होगा स्टार्ट हो जाए तो सप्लीमेंटेशन तो निहाती दरकार। आज्ञा सप्लीमेंटेशन निहाती दरकार। सर ये ऑक्सीजन थेरेपी कथा आम आलोचना करुचे ये ऑक्सीजन थेरेपी एक्चुअली काम करने केते समय लगे केस टू केस जदि आप कहे कि घंटा किछि दिन ना किछि मास केते दिन जे थेरेपी चली पारे? जदि पेशेंट एक्यूट प्रॉब्लम किछि अछि जमिति कि पेशेंट आमर निमोनिया होगी आसुचे निमोनिया होगी आसला माने कौन कि पेशेंट देखिए आम ऑक्सीजन कमी जाइए जहाँ फल पेशेंट धइसई होगा स्टार्ट करुच्ची पल्स रेट जहाँ हार्ट रेट तार हाई जाइए तो से कंडीशन रे आपन जदि ऑक्सीजन देदेबे तो ऑब्वियसली आपनकर जो इफेक्ट अच्छी सेटा सांगे सांगे पळै आसीबो किंतु केतेटा रोग थाए जोटा कि आपनकर देखिबे एंड स्टेज COPD हैला जोटा कि हमें आपनकर स्वास्थ्य रोग एडवांस स्टेज रे हैला सेटा हेगला फल कौन हुए कि आपनकर मैडम जमती कहिथिले कि जदि आपनकर फुसफुस डैमेज हो तो लॉन्ग टर्म रे आपनकर पल्मोनरी आर्टेरी अच्छी हार्ट अच्छी आ ऊपर प्रेशर आ जाए जहाँ फल कि हार्ट रे प्रॉब्लम हुए और पल्मोनरी आर्टेरी प्रेशर बढ़ी जाए तो ये सब केस जदि आप ऑक्सीजन देबे एटा टिके काम करने मे भी टाइम लगे जदि एक्यूटली निमोनिया है कि पेशेंट आउच सांगे सांगे काम करे आउ जदि क्रोनिक केस गुड़ाक जमती कहले आपनकर पल्मोनरी आर्टेरी या हार्ट ऊपर प्रेशर पकईछि एगुड़ाक किछि समय लगे आपन काम करने किंतु सर किछि दिन बा किछि मास पर्यंत भी एई थेरेपी चले कि? हाँ बिल्कुल एटा देखंतु वेरी करे एक्चुअली केते दिन चलिबो एटा पेशेंट टू पेशेंट वेरी करे आ डिपेंड करूची आपण को रोग पई ऑक्सीजन देइछन जमती एबे देखिथिबे आपनकर कोविड रोग आस्तिला कोविड रोग रे बहुत लोग निमोनिया रे अफेक्ट हेतिले तो आमे बहुत गुडा पेशेंट देखिलु आफ्टर ट्रीटमेंट कोन हैला ना से माने भलो होई गले बट फुसफुस रे टिके जो डैमेज हो जाइतिला तापे तांकर ऑक्सीजन लेवल टा नॉर्मल आसी पाला नै तो बहुत गुडा पेशेंट को आमे कोन करलु कि विथ ऑक्सीजन घर को छाड़िया पे पड़ला तो ए सब केस रे कोन हुए आपन को दिन को मे भी 24 घंटा दबा को पड़िबो बट शॉर्ट टर्म 10-15 दिन पई देबे तापर आपन फॉलो अप रे जते बेले देखिबे कि पेशेंट रो ऑक्सीजन इंप्रूव करि जाइछि तो ए सब पेशेंट गुडा करे सबुदिन माने 24 घंटा दरकार बट टेम्पोरारी पीरियड मे भी 15 दिन 20 दिन पर संकर नॉर्मल हो किंतु जो गुड़ाक एंड स्टेज COPD जो श्वास रोगी जिते बहुत एडवांस हो जाए कि आपंकर हार्ट रोग बहुत एडवांस हो जाए ये सब कंडीशन में कौन हुए कि आप ऑक्सीजन टा
पूरा 24 घंटा दरकार हुए और मे बी लाइफ टाइम दरकार पड़ी पारे आ गोटे कहली जेमती स्लीप एपनिया रोग जोटा कि केवल आपण सोइला बेले आपनकर ऑक्सीजन कमे ए सब रोग रे आपण केवल रात्रि नेले भी चलेबो तो एटा वेरी करूछ आपण को रोग पई जनरली ऑक्सीजन नउचंती केस टू केस केस टू केस वेरी सर ये ऑक्सीजन थेरेपी एक्चुअली केते प्रकार रो केउ सब फॉर्म रे अवेलेबल हाँ देखो जदि ऑक्सीजन सप्लाई आपन कहिबे एटा जनरली तीनटा फॉर्म रे अवेलेबल होता है गोटे हैला आपनकर गैस सिलेंडर आ गोटे हैला लिक्विड ऑक्सीजन आ गोटे हैला कंसंट्रेटर जदि आपन गैस सिलेंडर को फास्ट आसीबे एटा मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म समस्त जानि भी थिबे जे बड़ बड़ सिलेंडर सब आपनकर हॉस्पिटल ले थुआ थाए एथरे कोन होय कि ऑक्सीजन टाको गैसियस फॉर्म रे आपनकर सिलेंडर मध्ये रखा जाए यार साइज विभिन्न साइज रे सब आसे डिपेंडिंग आपनकर रिक्वायरमेंट कोन अछि से अनुसार आपण बड़ सिलेंडर नै परिबे छोटो सिलेंडर भी नै पारा यार एडवांटेज सब कोन कि एटा आपन को बहुत कम रेट रे मिली जिवो सब जगह रे मिली पारे एटा आपण गाठू ना करी शहर पर्यंत सब जगह रे मिली परिबो या पई इलेक्ट्रिसिटी भी दरकार नै चलेबा पई बट प्रॉब्लम कोन एटा जेहेतु आदरे लिमिटेड अमाउंट रो ऑक्सीजन थाए जदि आपण बेसी यूज करिबे एटा सरी जिवो ऑब्वियसली तो आपण को बार बार को रिफिल करिया पई पड़े सेकेंड जदि कहबी आउ एटा आपनकर ऑक्सीजन सिलेंडर टा बहुत आपनकर हॉस्पिटल आ घरे दी जगह यूज करि परिबे आ जदि लिक्विड ऑक्सीजन कथा कहबी एटा सेमति गैस सिलेंडर टाइप रो बट ऑक्सीजन टा को गोटे लिक्विड फॉर्म रे हमर सिलेंडर भीतर भरा जाए एटा लिक्विड फॉर्म रे भरिबा द्वारा एडवांटेज कोन कि बहुत गुडा ऑक्सीजन स्टोर होई पारे बट एटा मेनली हॉस्पिटल सेटिंग रे यूज हुए घरे यूज करिया पे जो लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर गुडा अवेलेबल अछि एटा सब सिटी जनरली मिलेनी आ टिके कॉस्टली मध्य तो लिक्विड ऑक्सीजन टा हमें केवल हॉस्पिटल रे यूज करू तापर लास्ट रे हमें गोटे एडवाइस दो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पई एटा गोटे मशीन जोटा कि आपनकर एयर रु डायरेक्टली ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करी कि बॉडी को सप्लाई करता है तो ऑब्वियसली एथरे रिफिलिंग रो नेसेसिटी न थाए कारण आपण जत्ते भी ऑक्सीजन यूज करंतु ना काहे कि एटा सरे नाही बट यार प्रॉब्लम है कि टिके एटा कॉस्टली अराउंड डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी 50,000 टू 60,000 पर्यंत यार रेट आस्ता है कंसंट्रेटर आउ आपन को मेंटेन टिके करिया पई पड़े अदरवाइज रिफिल करिया को पड़िबो आ गोटे बिगेस्ट यार प्रॉब्लम होची कोन एटा इलेक्ट्रिसिटी ऊपर डिपेंडेंट जदि आपनकर इलेक्ट्रिकल फेल्युअर हे गला तो एटा काम करिया बंद कर दबो तो जो माने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घरे रखुचंती तो आमे तांको एडवाइस देथाउ जे आपण गोटे सिलेंडर में भी बैकअप रे रखि परिबे एटा को डेली यूज करंतु जदि बाय चांस आपण केबले इलेक्ट्रिकल फेल्युअर हे गला तो इन द मीन टाइम रे आपण सिलेंडर टा को सेही टाइम रे यूज करि परिबे तो ये तीनटा फॉर्म रे जनरली एटा अवेलेबल थाए कोटा आपण यूज करिवे एटा पर्सनल प्रेफरेंस अछि पेशेंट टू पेशेंट वारी करे मैडम घरे रही ऑक्सीजन नहीं हेबो कि आ केमिति हाँ निश्चिंत उपर घरे रही कि नहीं हेबो जेपरि सार पूरा डिटेल आपण को वर्तमान एक्सप्लेन करले घरे आम ऑक्सीजन सिलेंडर रखिपर जे हाई प्रेशर रे ऑक्सीजन रही था सिलेंडर यूज कर सेकेंड हूँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जेपरी सार कहले किंतु ऑक्सीजन सिलेंडर जमी सार कहले एडवांटेज इट इज इटा हूँ पोर्टेबल आउ आम घरे रखिकी यूज कर किंतु डिसएडवांटेज है बारंबार ताकू रिफिल करा पड़ो बैकअप सिलेंडर रखा पड़ो तापर हूँ रिफिल करने द्वारा पेशेंट को कि तार घर लोक को बारंबार हैरान हो पड़ो तापर बारंबार भी पैसा खर्च करा पड़ो किंतु ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एडवांटेज हूँ जे वन टाइम आप इन्वेस्ट कले ताकू थरे किनिकी घरे रखिले ताकू घरे यूज कर पारे किंतु गोटे प्रॉब्लम हूँ जे कॉस्ट इफेक्ट बहुत कॉस्टली इन्वर्टर हो बैकअप रखा पड़ो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी आर दरकार आम आपको यूज कर आइदर कंसंट्रेटर हो ना ऑक्सीजन सिलेंडर घरे रखिकी यूज कर किंतु सुपरविजन ऑफ दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर सुपरविजन रहा दरकार डॉक्टर परामर्श भी बारंबार से रहा दरकार जो मैडम से प्रसंग की आसुले जे जो माने भी ऑक्सीजन घरे व्यवहार करूछंती आमे कहि परिबा जे केवल प्रिस्क्राइब जो मानन करा होची से माने व्यवहार करिवे एवं डूज एंड डोंट्स कोन करिवे कोन न करिवे एनी टिके कोंतु अच्छा जदि घरे ऑक्सीजन सिलेंडर रखुछंती सेथिपाई कि हमको प्रिकॉशन लगाव पड़ो ऑक्सीजन सिलेंडर सराउंडिंग एरिया रे कारण आम जाने ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव हाईली इनफ्लेमेबल गैस तेणु सार सराउंडिंग एरिया रे जंती घरे कि जंतु स्मोकिंग करुथिबे ता पाखकु स्मोकिंग करके जीवा कथा नुहे कि धरतु मैच स्टिक यूज करके डीएसएल काठी तार सराउंडिंग एरिया रे एटलिस्ट 3 मीटर एरिया भितर से मैच स्टिक लगे कथा नुहे कि धूप काठी हो कि मस्किटो कॉइल तार सराउंडिंग एरिया रे लगे कथा नुहे गुड़ाक कमनली जो गुड़ा कि आम ध्यान दे न था माने बाई चांस किए दे पारे एतिप्रति ध्यान देवा दरकार तापर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखिले आमको कौन हुए ना घर विंडो गुड़ाक खोलिया पड़े कारण ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम करिया को हेले एटमॉस्फेयर के एयर से नहीं कि ऑक्सीजन सप्लाई करछि एक्सट्रैक्ट करछि एटमॉस्फेयर के एयर रु सेति विंडो गुड़ाक खोला रखा दरकार आ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी सब रहा दरकार कि जदि भी सब सप्लाई पॉसिबल न हुए तेणु इन्वर्टर द्वारा भी मेसीन चली पारिबो
तो जमती आपण कहउछन मैडम बेसी केयरफुल होबार आवश्यकता रही जदि घरे ऑक्सीजन व्यवहार करूछंती ताले प्रथमतः जमती मैडम कहले जो डाक्टर जो प्रिस्क्राइब करूछंती से अनुसार आपण थेरेपी नियंतु एवं अधिक अधिक केयरफुल होबार आवश्यकता रही आमे ऑक्सीजन थेरेपी रे आलोचना करूछु आगुक मध्ये आलोचना जारी रहबो किंतु एबे समय गोटे छोट ब्रेक पर खूब शीघ्र फिरबा। ब्रेक पर पुणी थे स्वागत दर्शक बंधु आम आज ऑक्सीजन थेरेपी पर आलोचना करुचे सर आपण पाखु आसो चाहिए आम या पूर्व आलोचना करथिले जे ऑक्सीजन थेरेपी केते प्रकार केउ सब फॉर्म रे अवेलेबल गोटे टर्म अछि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी ई कोन टिके बुझे कहबे एटा गोटे हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरापी मतलब आपण ऑक्सीजन टाको गोटे हाई प्रेशर रे देबे हाई प्रेशर रे देले कोन कि आपनकर ऑक्सीजन अमाउंट बढ़ी जाए आ आपनकर रक्त रे जेते ऑक्सीजन डिजल्व होउची से अमाउंट मध्ये बढ़ी जाए और तार एटा जनरली आम डे टू डे प्रैक्टिस रे जेकोसी जदि फुसफुस जनित समस्या जो ऑक्सीजन बढ़िला आम जनरली हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरापी दौनु नॉर्मली एटा को आम लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरापी या शॉर्ट टर्म ऑक्सीजन थेरापी दो बट हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरापी आम केतेबेले दो जेतेबेले आपण देखिबे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग गोटे रोग अछि जोतरे आपण कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत अमाउंट रे इनहेल करि दियंती से कंडीशन हला केते सीवियर इन्फेक्शन जेतेबेले बॉडी रे हेताय सेतेबेले मध्ये आपण हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरापी दे परिबे आ गोटे हला डिकम्प्रेशन सिकनेस जोटा को कहंती से कंडीशन में भी बेले बेले आपण को ऑक्सीजन दबा को पड़ी थाए आ ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ बोन मेडिकल टर्म रे जोटा को कहंती तीन चारटा कंडीशन अछि जोतरे आपण को हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरापी दबा को पड़बे एटा ऑक्सीजन आमे दो कित हाईएस्ट प्रेशर देला फलर कोन आपण ऑक्सीजन अमाउंट बढ़ी जाए जोटा आपनकर हीलिंग पाई हेल्प करे अदरवाइज सबुल दिया न थे आवश्यक पड़ले केते स्पेसिफिक रोग अछि जोत पई कि आपण हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरापी दे परिबे नॉट कि आपण डे टू डे प्रैक्टिस से जो नॉर्मल फुसफुस जनित समस्या लाइक आपण श्वास हैला कोविड निमोनिया हैला एथरा हमें नॉर्मल ऑक्सीजन दो नॉट हाइपरबारिक ऑक्सीजन एवं ई जो थेरेपी कथा कहउचंती हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी केवल हॉस्पिटल ले अवेलेबल हां हॉस्पिटल आपण को नवा पई पड़िबो स्पेसिफिक सेटअप थाए सेठी नवा पई पड़िबो घरे एटा पॉसिबल नै पारे हाइपरबारिक ऑक्सीजन आज्ञा सर इटा आउट कथा जानिया चाहबो जे हम विभिन्न प्रकार ऑक्सीजन थेरेपी जानले घरे केमति नै हेबो हॉस्पिटल ले केमति नै हेबो किंतु प्रैक्टिकल यूज पई को ऑप्शन रे सबटु बेस्ट बोली आपण कहबे देखंतु जदी प्रैक्टिकल यूज पई पचारिबे को ऑक्सीजन थेरापी बेस्ट हबो एटा पेशेंट टू पेशेंट वारी करिवो आउ मेनली डिपेंड करे तीन चारटा जिंस ऊपर जेमिति कि आपनकर केते लिटर रे ऑक्सीजन दरकार पड़ुची डॉक्टर आपन को ऑलरेडी प्रिस्क्राइब करिथिबे कि 2 लिटर दरकार कि 4 लिटर दरकार सेकंड कथा हला केते घंटा पई दरकार सपोज आपण दिन 24 घंटा लगेबे ना केवल राति रे सोइला बेले लगेबे ना टिके एक्टिविटी कला बेले लगेबे तृतीय कथा हला जे आपनकर टेम्पोररी दरकार या परमानेंट दरकार किछि दिन पई दरकार या लाइफ टाइम दरकार आ फोर्थ कथा हला आपण वर्किंग अछंती ना घरे अछंती तो ये सब फैक्टर को नहीं कि हमको ऑक्सीजन थेरापी को सप्लीमेंट करया पई पड़े फॉर एग्जांपल आपण जदी देखिबे गोटे पेशेंट को सबू 24 आवर्स ऑक्सीजन दरकार कौन से रोग अछि जोतरे 24 घंटा ऑक्सीजन दरकार तो ऑब्वियसली से केस रे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेस्ट ऑप्शन हबो कारण एटा को आपण रिफिल करया पई पड़िबोनी और सब दिन पई यूज करि परिबे यार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दीटा फॉर्म रे आसे गोटे आपण अराउंड 5 लिटर पर्यंत ऑक्सीजन सप्लाई करे आ गोटे 10 लिटर पर्यंत करे डिपेंडिंग अपन आपनकर रिक्वायरमेंट केते से अनुसार आपण ऑब्वियसली सेटा चूज करि परिबे आउ जदि देखिबे आपनकर अल्प ऑक्सीजन दरकार किछि दिन पई दरकार सपोज 1 to 2 लिटर दरकार दिन को 3-4 घंटा दरकार से टाइम रे आपण ऑक्सीजन सिलिंडर को प्रेफर करि परिबे कारण एटा गोटे सिलिंडर भी जदि आपण नै जिबे 2 लिटर रे दिन को घंटे 2 घंटा यूज करिवे तो एटा पळेबा आपण 5 दिन 6 दिन या इवन आउट के कम यूज करले भी 10 दिन पर्यंत जाई पारे थर्ड कथा कही पेशेंट आपनकर घरे रहउचंती ना वर्क प्लेस को जाउचंती जदि घरे रहउचंती आपण कोटा यूज करले किछि प्रॉब्लम नाही जदि बाहर को जाउचंती ऑब्वियसली तो ये जो बड़ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थाए और बड़ सिलिंडर थाए तो ऑब्वियसली आम तो ताकू बाहर को लेकिन जापर नहीं तो पोर्टेबल आसूचे पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलिंडर आसूची पोर्टेबल कंसंट्रेटर मध्य आसूची तो सेटा को आपण नहीं पारिबे जदि किछि समय पे बाहर को जाउचंती आउटडोर एक एक्टिविटी करिया पे 1 to 2 आवर्स पे तो से टाइम रे आपण पोर्टेबल सिलिंडर गैस सिलिंडर नहीं कि जाई परिबे आउ जदि परमानेंटली ऑफिस जाउचंती डेली जोटी कि आपण 6 ରୁ 7 घंटा बितौचंती तो से केस रे आपनकर पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मध्ये आसिलाने तो सेटा को लेकिन जाई परिबे तो आपनकर डिपेंड करूची को रोग पई बेसिकली हेची आ आपनकर ए सब फैक्टर ऊपर कि केते टाइम दरकार आउ केते दिन पई दरकार ए सब ऊपर डिपेंड करी कि ऑब्वियसली आपण डॉक्टर को परामर्श नै आपण को पई जोटा सुइटेबल हबो सेटा नेले बेटर रहइबो सर जंते आपण कहले जे रिक्वायरमेंट अछि काहार दिन को केते समय ऑक्सीजन दरकार से अनुसार बेस्ट ऑप्शन आपण जंते बुझे कहले କିନ୍ତୁ सर एटी आउट कथा जानियो छेबो 24/7 ऑक्सीजन भी आवश्यकता पड़ी थाए कि किछि केसेस जनरली हां जहार देखंतु ऑक्सीजन कम रहउची बॉडी रे फुसफुस जनित समस्या जगु ताकर ऑब्वियसली सब बेले ही कम रहइबो एटा टाइम अनुसार नुहे कि हमर दिन रे कम रहइबो राति रे
ठीक हो एमती न थाए टिके वेरिएशन थाए कौन कि आप शोला बेले ऑक्सीजन आहरी कम हो जाए बढ़े ना बट आम जेनराली जदि कहूँ जदि 24 घंटा भी लोक नहीं पार ना मिनिमम 15 ରୁ 18 घंटा ने भल जिते टाइम आप ऑक्सीजन यूज करेंगे एटा बॉडी पे भल और जिते कम यूज करेंगे आपंकर कौन कि हार्ट उपर प्रेसर आसे कि एगुड़ाक प्रोब्लेम सब हम हार्टर प्रोब्लेम बाहर पल्मोनारी आर्टेरियल हाइपरटेंशन हम जमी मैडम कहले आ किछिटा रोग अच्छे जमी मुझे कहली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जोटा कि केवल शोला बेले आपंकर निश्वास बंद हुए और से टाइम ऑक्सीजन बंद हो जाए तो से डिजीज गुड़ाक केवल राति नहीं पारे अदरवाइज जदि आपंकर परमानेंट लंग डैमेज अच्छी लाइक आपंकर एन स्टेज सीओपीडी है या गोटे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज आईएलडी रोग अच्छी ये सब केस गुड़ाक आपको सबुदिन नाक में भी पड़ी था और 24 आवर्स आम जेनराली एडवाइस करूँ बट बही कहूँ जी 15 ରୁ 18 घंटा ने भी एटा सफिशिएंट रहा सर ये गोटे कथा जाना जमी आप कहले जार परमानेंट लंग डिजीज अच्छी लंग्स अफेक्टेड होती सी तो भिन्न कथा किंतु जमती स्लीप अपनिया कथा कहले अन्य सब केसेस कहले किछि दिन पर्यंत जमती आप कहले दिन को जार जी आवश्यकता 4 घंटा हो 8 घंटा हो ऑक्सीजन नेला परे सिचुएशन सुधुरी जाए माने पेशेंट पूरा पूरी भल हो जाती हाँ देखो सेटा डिपेंड करुच्ची कहू रोग देले धर जमी मुझे आपको एग्जांपल कहली कि कोविड न्यूमोनिया आम देले आम जहाँ 1.5 वर्ष एक्सपीरियंस भितर देखिलु कोविड न्यूमोनिया रे जो लंग्सटा डैमेज होता है सेटा रिवर्सेबल माने आपन रिटर्न पळे आसे बहुत गुड़ा पेशेंट आम देखीचु 100 पेशेंट रे अराउंड 2-3 पेशेंट को आम विथ ऑक्सीजन डिस्चार्ज करूँ कारण तांकर ऑक्सीजन लेवल डिस्चार्ज टाइम रे नॉर्मल हो पारे ना तो से सब कंडीशन गुड़ाक आम देखू किसी दिन ऑक्सीजन देला परे पेशेंट नॉर्मल हो जाती और तांको ऑक्सीजन बंद करने पड़े आउ सीओपीडी रे भी बेले बेले आम देखू श्वास रोगी एडमिशन बेले बेले होता से टाइम रे भी किसी दिन आम ऑक्सीजन देकी डिस्चार्ज करिथाउ तार जेनराली 2 मास पर मासे पर आम जो फॉलोअप डाकिकी देखू ऑक्सीजन इम्प्रूव कर जाए और से गोटे 2टा केस आमको ऑक्सीजन बंद कराया पड़े बट जोगुड़ाक एंड स्टेज मुझे कहली स्पेसिफिकाली माने लास्ट स्टेज रे पहुंची सारा से गुड़ाक आपंकर फुसफुस रोग हो या हार्ट रोग हो एंड स्टेज जेनराली आमर पल्मोनारी डिजीज यदि देखिए गोटे है श्वास रोग जोटा सीओपीडी बोली कहती आ गोटे थाए आपंकर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज आईएलडी बोली कहती ये रोग गुड़ाक जिते एंड स्टेज रे पहुंची जाए लंग्स गुड़ाक परमानेंटली आपंकर डैमेज हो जाए जोटा कि रिटर्न आसीपे तो सही केस गुड़ाक आपन को 24 आवर्स यूज करदे बेटर बट लाइफ टाइम नवा पड़े कारण से केस आम एक्सपेक्ट करवानी कि मो पेशेंट नॉर्मल हो किसी दिन नेला परे तो सेटा हवा डिफिकल्ट हुए सेटा लाइफ टाइम नवा आपको पड़े मैडम घरे जिते बड़े दिया जाउछि ऑक्सीजन ऑक्सीजन थेरेपी कथा हम आलोचना करछे घरे तेबे ऑक्सीजन दिया जाउछि सेते बड़े पेशेंट को किभଳି घरे मॉनिटर करिवार आवश्यकता रहिछि किभଳି करा जो मॉनिटर हाँ निश्चित भाव आम जो घरे ऑक्सीजन दौचु पेशेंट को या मॉनिटर करिया दरकार रेगुलर बेसिस रे एथिरे पेशेंट को फास्ट टाइम में देखा पेशेंट क्लिनिकाली पेशेंट केमती अच्छी पेशेंटर मेंटल कन्फ्यूजन रोचे कि नहीं पेशेंट इरिटेबल रोचे कि नहीं पेशेंट अलर्ट रोचे कि नहीं कि निश्वास कष्ट होची कि पेशेंट ठीक रे ऑक्सीजन नहीं नौछि कि नहीं तापर पेशेंट जो आम धरत ऑक्सीजन सिलिंडर दौचे कि कन्सेंट्रेटर दौचे तार जो नाजल कान्युला हो मास्क हो जोटा दौचे से ठीक रे पेशेंट लगाउछि कि नहीं ठीक रे जाउछि कि नहीं कि ऑक्सीजन जदि आम दौचे ऑक्सीजन सिलिंडर बाई चांस लीक होछि कि नहीं ताकू भी देखा पड़े तापर ऑक्सीजन ट्यूबिंग रे लीक अच्छी कि ब्लॉक अच्छी कि मास्क प्रॉपर्ली काम करछि कि नहीं ये सब को आमको देखा पड़े ता छड़ा कौन आम जो देउचे ऑक्सीजन जी आम दबा कथा प्रेस्क्राइब अनुसार डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन अनुसार सी ऑक्सीजन नौछि कि नहीं ऑक्सीजन सिलिंडर फ्लोमीटर अच्छी कि नहीं ह्यूमिडिफायर अच्छी कि नहीं कारण जदि पेशेंट ड्राए ऑक्सीजन नब तार हार्म अच्छी पेशेंट उपर तेणु यही सब जिनस को फास्ट देखा जाए तापर पेशेंट को मॉनिटर करा जाए मॉनिटर करिवारे हमर होची 2 प्रकार मॉनिटरिंग अच्छी गोटे होची इनवेजिव आ नॉन इनवेजिव जमती सार आगु कही नॉन इनवेजिव रे कौन होची ना आजिकली समस्ते घरे पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर कोविड में रखी समस्ते से एक्वाइंटेड सेटा कौन भी जानी ता छड़ से कौन हुए आम पल्स ऑक्सीमीटर को पेशेंट हाथ में पूरे की बॉडी रे केते परसेंटेज ऑक्सीजन रोचे सेटा जानी हो पल्स ऑक्सीमीटर दबारे भी केते गुड़े आमको प्रिकॉशन रखिया पड़े देखिया पड़े पेशेंट ठीक रे पल्स ऑक्सीमीटर आंगुठे लगुच ना अति लूज हवा कथा नुहे कि अति टाइट हवा कथा नुहे ता छड़ा पल्स ऑक्सीमीटर देला बळे आमे देखिबा जे पेशेंट फीमेल पेशेंट इतले देखिबा जे से नेल पॉलिश अछि कि नै आंगुठी रे डार्क कलर कि हेना लगे कि नै ये सब रहिबा अनुचित ता छड़ा कोन छै हाथटा वार्म हवा दरकार जति कोल्ड थिबो सेते मिसलीडिंग देबो जदि कोल्ड थिबा हम ताको टिके वार्म करिया ता घसी के टिके वार्म कर देखिबा हाथटा भी स्टेबल रहिबा दरकार जेमते हलेबेनी हलेले भी स्टेबल हबनी रीडिंग ठीक आसीबनी ता छड़ा कौन है आम जो पल्स ऑक्सीमीटर दौचे आम हाथटा हार्ट लेवल रे कि चेस्ट पाखापाखि रहा दरकार जहाँद्वारा कि ठीक रीडिंग आसब
तापर जो आम रिडिंग देखुचे हठात पेसेंट धरतु रेस्ट नहीं टी एक्जर्सन होमें देखिले से रिडिंग वेरिएबल हम कम रिडिंग देखई पारे तेणु आम भाव सैचुरेशन एक्चुअली कम अच्छी किंतु एक्चुअली पेसेंट सैचुरेशन से कम न थाए तेणु जो ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर आम लगौचे से स्टेबल रिडिंग हवा पर्यंत आम देखा एटलिस्ट 1 मिनिट वेट करवा तापर मैक्सिमम लेवल जो आसो एटलिस्ट 5 सेकेंड आम वेट करके मैक्सिमम रिडिंगटा आम नवा तापर यहाँ हूँ नॉन इनवेजिव मेथड एटा घरे समस्त करेंगे आउ गोटे हूँ आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस इनवेजिव माने आम आर्टरी को फुटे से ब्लड कणा करके नहीं कि आम परीक्षा करूँ आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस एनालाइजर करा जाए यहाँ तो घरे करहबनी यहाँ हॉस्पिटल माने जो माने हेल्थ केयर प्रोवाइडर अच्छा कि डॉक्टर उपस्थिति रे आपको करा जाए जो मैंने सार कहले सीओपीडी पेसेंट कि जो मैंने लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरापी अच्छा से मझे मझे ऑक्सीजन मॉनिटर करने कि लेवल ब्लड केते रोचे जाकि 3 मंथ्स रे हो थरे कि मझे किसी असुविधा है जाकि परामर्श करके हॉस्पिटल रे आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा जाए से अन्य गैस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पीएच एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट अन्य बहुत पैरामीटर अच्छे मेनली यही पैरामीटर गुड़ाक से देखा जाए देखला पर यहाँ को आम हॉस्पिटल बेसिस से मैनेजमेंट करा जाए किंतु होम बेसिस रे मेनली होची पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा मैनेज करा जाई पारे। आज्ञा मैडम आम आउट अधिक आलोचना करवा किंतु जने कॉलर या आम सहित जोड़ी होइछंती तांको कॉल नि जबा खोरधारू सौरभ बाबू स्वागत आपनकु कोंतु कोन जानिबा को चाहछंती। हां सर नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। आज्ञा सर कोंतु आमे सुनी पड़छु आपन कोंतु कोन प्रश्न रहिछि। सर मो होची 1991 मसिया रो मोर टिके स्वास्थ्य रोगी अछि आगु टिके अधिका थिला मु एबे 6 नंबर औषध अन्य खाई सारला पर आस्ते आस्ते कमी जाउची आउ जतले मु सकाळ संध्या रे टिके चोक हैला बळे होउची ओके आ अन्य डॉक्टर को देखे कि तमरे एटा ब्रोंकाइटिस पर से माने कहउछन एटा मोर 1991 मसिया रो मोर आज्ञा एटा अछि रोगटा सर कौन सजेस्ट हाँ करें। देखो आपन जहाँ हिस्ट्री दौरान जो 1981 मसीह रोग अच्छी तो आपंकर लंग टर्म पल्मोनारी डिजॉर्डर्स लाइक सीओपीडी या एस्थमा एमती गोटे रोग किसी रही डिटेल देखिले तो आम से कनक्लूड करूँ आदि किसी टेस्ट करूँ तो आउ जो कंप्लेंटा आप कहते चेस्ट कंजेशन रोचे यहाँ मीन करुच्ची कि आप जो ट्रिटमेंट नौकरी सेटा मे भी ऑप्टिमाइज्ड है सठिक परिमाण में आप नौना और ठीक मेडिसिन मे भी नौना तो सेटा देखापी आमको पड़ो कारण कंजेशन हो आम धरबू जे रोगटा आपंकर कंट्रोल रे नाई तो तापई कौन इनहेलर यूज करूचंती केते परिमाण रे यूज करूचंती तो सेटा देखिबा पड़ो जेनेराली तो सेटा कौन नौचंती जदि आपण कहि परिबे हां आमे एटा नौचु तो आमे सेटा कहि परिबे एटा आपण पई सफिशिएंट होउची ना सहित किछि हमको ऐड करिया को पड़ो आ गोटे कॉमन प्रॉब्लम थाए कौन कि श्वास रोग मैंने जो इनहेलर आमे देई थाउ सेटा प्रॉपर वे रे नहीं पारि ना कारण आम बहुत गुड़ा पेसेंट देखू अराउंड जब देखिए 60 रू 70% लोक जानते ना केमिति वे रे प्रॉपर वे रे आपण इनहेलर नेले सेटा काम दबो तो सेटा देखिया पड़ो तो जदि पॉसिबल आपण पाखरे थिबा कोनोसी रेस्पिरेटरी फिजिशियन जो माने पल्मोनरी मेडिसिन ऊपर डील करंती तांकू देखै परिबे कि मोर चेस्ट कंजेशनटा काहे होउची। ओके मैडम आम आलोचना करुले जे किभली मॉनिटर करेंगे जो मान ऑक्सीजन थेरापी दिया जाउछि किंतु ये ऑक्सीजन थेरापी जहाँ पर आम आलोचना करुछे यार किछि कॉम्प्लिकेशंस किछि साइड इफेक्ट्स अछि कि मैडम। यार तो साइड इफेक्ट अच्छी साइड इफेक्ट केते शॉर्ट टर्म अच्छी लॉन्ग टर्म इफेक्ट अच्छी शॉर्ट टर्म इफेक्ट रे हमर कोन हुए ना इरिटेबिलिटी मेंटल इरिटेबिलिटी रुहे दुर्बलता लगे एंड पेशेंट को माने हालिया लगे तापर कौन हम ना कंसंट्रेशन कमिज मेमोरी पावर कमिज किंतु लॉन्ग टर्म रे पुणी कौन होचे ना हमर जेंती पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन हम तापर अन्यान्य अंग प्रत्यंग को अफेक्ट करिवो हमर पल्मोनरी रे कौन होवे ना पल्मोनरी टॉक्सिसिटी रे एतरे केतबे फ्री रेडिकल जनरेट हुए ऑक्सीजन यदि हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन लॉन्ग पीरियड पाई नेला मोर देन 7 डेज नेला कि अधिक परिमाण कंसंट्रेशन ऑक्सीजन से नौची आमर केतबे लंग्स रे फ्री रेडिकल लाइक सुपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सिंगलेट ऑक्सीजन जो गुड़ा कि बहुत मारात्मक लंग्स के इफेक्ट को ऊपर बहुत खराब इफेक्ट अच्छी ये कौन करे ना लंग्स रे इंजुरी करी कि भविष्य में फाइब्रोसिस भी कराए तेणु जदि जड़े लोक मोर देन 7 डेज हाई कंसंट्रेशन होची फाइब्रोसिस हबार बहुत चांस अच्छी आउ गोटे हूँ जे पिला मानकर जो मानकर लो बार्थ वेट थाए लो बार्थ वेट थाए कि प्री मैच्योर पिला मानकर से मानकर कौन रेटिनल फाइब्रोप्लेसिया गोटे हुए से रेटिनल डिटाचमेंट हुए जोटा कि से ब्लाइंडनेस को नहीं पारे
किंतु जदि जो मानकर नियोनेट जो मानकर ऑक्सीजन दरकार हुए से मानक प्राय ऑक्सीजन रो कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्राय 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी रखिले ये थिरो माने प्रिवेंट करा जाय पारे। तो मैडम ये जो कॉम्प्लिकेशंस आपण कहउछंती चाहिए किछिटा कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करी हबो कि चाहिए तो निश्चय करी हबो कारण आमे सब जे हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन दबार जरूरी न थाए कारण इनिशियली आमे देई थाउ किंतु डॉक्टर को परामर्श रे से तो कंसंट्रेशन ग्रेजुअली भी कम करा जाए तेणु फ्रिक्वेंटली से डॉक्टर को परामर्श करिया दरकार ऑक्सीजन टाइट्रेशन करिया दरकार तापर जदि भी दरकार हुए ऑक्सीजन एबीजी करिकी ब्लड गैस लेवल देखिकी पेशेंट केतिकी परिमाण रे ऑक्सीजन देले पेशेंट ठीक रहइबो सैचुरेशन से अनुसार ही पेशेंट को ऑक्सीजन दबा दरकार जहाँ द्वारा कि पेशेंट को अधिक ऑक्सीजन जीवनी जो गुड़ा कि से टॉक्सिसिटी करेबो। ओके आ जन कलर हम सहित जोड़ी होइछंती केंद्रापड़ारू चिरंजीव बाबू स्वागत आपनको कोंतु कोन जानिबा चाहछंती। आज्ञा हेलो हेलो आज्ञा कोंतु कोन जानिबा चाहछंती। हाँ मैडम जानिया को चाहती मोर टे माने सकाळू माने मुह पुआ धोइले कि गाधेला बेले टिके निश्वास नबारे चौक हो जेमिति कि पाटरे सेपट थिला बेले कि कोन गोटे कले एमदी निश्वास नबारे प्रॉब्लम हो। ओके मैडम कोन सजेस्ट करबे कोन होइथे पारे जदि निश्वास नबार प्रोब्लेम होउची आपण प्रथम डॉक्टर को परामर्श करतु निश्वास नबार प्रोब्लेम हो चेपड़ नाकरे आपण प्रोब्लेम अछि कि टॉन्सिल प्रोब्लेम अछि कि आपण फैरिंजियल वॉल ले किछि प्रोब्लेम अछि कि ओरल कैविटी रे किछि प्रोब्लेम अछि प्रथमे आपण डॉक्टर को कंसल्ट करतु डॉक्टर को देखैला परे हे तो लोकल प्रोब्लेम थाई पारे कि अलगा किसी प्रोब्लेम अच्छी ताको देखला पर जाना पड़े एमती तो कहले छेपड़ किला बेले होउची माने लोकल प्रोब्लेम भी थाई पारे फैरिंग्स भी प्रोब्लेम थाई पारे तेणु न देखिले तो जने आपन को कहि परिबन जे एक्चुअली कोन प्रोब्लेम होउची तेणु डॉक्टर को परामर्श करबा ही जरूरी। निहत भाव चिरंजीव बाबू जमती मैडम कहले जे प्रथम कारण जानले तापर निराकरण करा जिवो तेणु प्रथमे कारण जानिबार आवश्यकता रही सितपे डाक्टरंकर परामर्श नियंतु। सर एठी हमें आउट कथा जानबा को चाहेबु जे गोटे कुहा जाय जे बारंबार ऑक्सीजन नेले लंग्स प्रभावित होता है ये प्रकृति में केते सत लंग्स दुर्बल हो जाए कि नाई सेमिति गोटे मिथ एटा भूल कथा जे ऑक्सीजन नेला बेले आपण एडिक्शन हे जिवो कि ताको हैबिचुएट हे जिवे लाइफ टाइम रे केबे छाडी परिबेनी ऑक्सीजन नबा नेले बारंबार नेले लंग्स खराब हो जाए एटा गोटे भूल कथा। हाँ जमती कि मैडम कहले ऑक्सीजन गोटे डबल एज सोर्ड टाइप रो आपण ताको न नेले तो डेफिनेटली खराब जोटा हमें जानिलो हम डिस्कशन रो कि आपण जदि ओवरडोज नेले सेटा खराब हो जाए तेणु आपण ऑक्सीजन नेला पूर्व सब डॉक्टर्स का प्रेस्क्रिप्शन अनुसार जेते लिटर आपनकर दरकार अछि सेतिकी नेले बॉडी पय भलो धर आपनकर देखिबे आमे सैचुरेशन टारगेट करू जनरली 94 रु 98 भितर रखिबा पय तो सेतिकी ता पय जदि 3 रु 4 लिटर ऑक्सीजन दरकार सेतिकी रे निहतु अधिक सेटा को 7 रे 8 लिटर करी कि निजो इच्छा अनुसार नेले डेफिनेटली खराब तार कॉम्प्लिकेशन गुडा कोन हुए ऑलरेडी मैडम कहि सारलेनी बट जदि सठिक परिमाण रे आपण नेले बॉडी पे बिल्कुल भी खराब नुई अधिक नेले खराब टिपिकली गोटे जो माने श्वास रोगी ताको पय आमे गोटे एडवाइस देताऊ जो माने क्रोनिकली सीओपीडी पेशेंट श्वास रोगी सेमानकर सेमाने बहुत ऑक्सीजन सेंसिटिव थांती बेसिकली तो तांकर ऑक्सीजन सैचुरेशन ता आमे समस्त को कहू कि 88 रु 92 भितर रखिया पय अन्य रोगी मानकर आमे कहिथाऊ आपण जो माने भी ऑक्सीजन नियंती समस्त को तो प्रथम कथा हला हम एडवाइस करू कि आपण गोटे पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर घरे रखंतु जा द्वारा कि आपण केते लिटर ऑक्सीजन नउचंती आपनकर सैचुरेशन केते रहउची सेटा मेंटेन करि परिबे आउ जेमती कहली नॉर्मल पेशेंट मानकरे जार ऑक्सीजन दरकार लाइक निमोनिया हला तो सेगुडा करे हमें 94 टू 98 टारगेट करथाउ बट श्वास रोगी मानकर हमें 88 टू 92 कहीं टारगेट करू एमन बहुत ऑक्सीजन सेंसिटिव थांती जदि आपण को आपण आंकर सैचुरेशन टारगेट 96 या 98 कर देले तो तांकर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ब्लड रे बढ़ी जाए ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी है कि तो सेटा बॉडी पे बहुत खराब होता है जहाँ फल कि पेशेंट को ड्राउजीनेस फील हुए इरिटेबिलिटी फील हुए और फाइनली इवन बहुत बढ़ी गले हॉस्पिटल रे एडमिशन होगा पड़ता है तो जदि सठिक परिमाण रे नेबे यार जनरली किसी साइड इफेक्ट ना अब एटा हैबिचुएट भी एडिक्शन भी हुएनी ऑब्वियसली जदि ओवरडोज नेबे डेफिनेटली एटा लेथल लेबे। आज्ञा आ जन कलराम सहित जोड़ी होइछंती झारसुगुडारू रविंद्र बाबू स्वागत आपनको कोंतु कोन जानबा चाहछंती। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर मोर कौन होता ना बैटर मेसिन मु लगाउची ऑक्सीजन मोर कम रहउची सोइला बेले हेलानी 2 वर्ष सर लगाउची मु आज्ञा आ तो मोर सर ऑक्सीजन लेवल कम रहउची आ किंतुटा लगाइला परे 95 96 97 रहउची आज्ञा सर मु वर्ष 2 वर्ष ना चेकअप करेनी नहीं आपण बेसिकली को रोग पई नउचंती ऑक्सीजन रोग कोन सर मोर थिला अस्थमा थिला मोर आज्ञा अस्थमा थिला मोर 67 ही थिला कमी की तो मु भर्ती के तो मैडम मत देई चंती मेसिन लगेबा पई एटा कहते 12 घंटा मिनिमम दिन को लगेबा पई आज्ञा आज्ञा तो सर मु 12 घंटा तो लगे पारोनी 8 घंटा 9 घंटा लगो
तार किसी असुविधा हम कंटिन्यू पूरा अच्छा आपण केते लिटर रे लगाउछन्ती ऑक्सीजन को मोर ऑक्सीजन लागुनी सर मोर खाली बायपाप मशीन अछि खाली बाइपाप मेसिन होजन हाँ जदि आस्थमा पेशेंट रे आपनकर 94 95 ऑक्सीजन रहुची बिना ऑक्सीजन लगे की तो एटा जस्टिफाइड आपण यूज न कले चलिबो बट जेमति की कहिले जे सोइला बेले टिके कमुची मो पूर्व डिस्कशन रे आमे कहिथिलु जनरली सोइला बेले कोन हुए कि आपनकर गोटे स्लीप डिजॉर्डर ब्रीदिंग इवेंट्स थाए जोटा आमे स्लीप एपनिया कहू एटा रोगोटा हेइ थाए जहा फल कि आपण सोइला बेले 2 रु 3% ऑक्सीजन सैचुरेशन कम रुहे जदि आपण कंपेयर करिवे चेइथिला बेले तो सेटा को डिटेक्ट करिया पई आमे बेले बेले स्लीप स्टडी करके देखु जे सोइला बेले केते कमुची स्लीप स्टडी जदि न करि परिबे इवन हॉस्पिटल रे एडमिशन हैला पड़े भी आमे ओवरनाइट खाली पल्स ऑक्सीमीटर देखि कि भी कहि दे पारु जे ऑक्सीजन केते कमुची तो सोइला बेले डेफिनेटली किछि लोकन को ऑक्सीजन दरकार पड़े कारण सोइला बेले किछि पर्टिकुलर पेशेंट्स अछंती जहांकर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम रहिता आ जदि आपण बाइपाप मशीन भी यूज करूचंती तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जदि यूज करिवे या सिलिंडर यूज करिवे सेटा बाइपाप मशीन संगे भी अटैच हो पारिबो तो जदि 94 95 दिन रे रहउची आपन को यूज न कले चलिबो बट राति रे जदि आपनकर टिपिकली देखुचंती कि ऑक्सीजन कमी जाउची तो हमर एडवाइस एया रहिबो जे एटा जदि राति रे 92 या 90 तळ को जाउची तो जेतेबेले आपण बाइपाप यूज करूचंती से बाइपाप मशीन संगे से मास्क ऊपर गोटे छोटो कणा थाए से कणा रे आपण ऑक्सीजन सिलिंडर से जो पाइपटा अछि ताकू आनी कि लगेई कि मैक्सिमम नहीं 1 to 2 लीटर जेमति कि आपनकर सैचुरेशन 92 अराउंड रहिबो ताकू यूज करि परिबे आ जदि नॉर्मल रहउची भी सोइला बेले 94 95 देन मो मत तो दरकार नहीं आपनकर यूज करिया दर्शक बंधु आम आज ऑक्सीजन थेरेपी पर आलोचना करुचे आलोचना आगक मध्य जारी रहइबो एबे समय आ गोटे छोट ब्रेक रो ब्रेक पर पुणी थे स्वागत दर्शक बंधु आम आज ऑक्सीजन थेरेपी पर आलोचना करुचे सर ब्रेक पूर्व आम जमी आलोचना कले आपन कहले जी जेतिक मात्रा आवश्यक सेतिक मात्रा ऑक्सीजन निहाती नेबा आवश्यक या द्वारा किसी समस्या हेबो नाही किंतु जदि ऑक्सीजन रो आवश्यकता नथिबो ताहाले ऑक्सीजन नेबा उचित की एवं या द्वारा कोन सब समस्या उपजि पारे ऑक्सीजन जदि आपनकर दरकार नहीं आपनकर नॉर्मली हमें जदि देखिबा हमर सैचुरेशन वेरीज करे 95 रु 98 भितरे जदि 95 रु 98 भितरे आपनकर रहुची तो से केस रे आपनकर ऑक्सीजन जनरली दरकार पड़े नाही आ जदि भी आपण नउचंती जेमति ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी मैडम कहले लॉन्ग टर्म रे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी दीटा ऑर्गन को मोस्टली अफेक्ट करे निजेरे लंग्स रे मध्ये फाइब्रोसिस होबार बेले बेले चांस थाए कोलैप्स हो जाए माने फुसफुस छोट हो जाए सेटा गोटे चांस थाए आ छोटो पिलांकर भी जदि आपण अधिक ऑक्सीजन देबे जेमति मैडम कहले रेट्रोडेंटल फाइब्रोप्लास्टिया बोली गोटे रोग अछि आखिरे आपनकर फाइब्रोस टिश्यू अधिक प्रोलिफरेशन नै कि से रोगटा जनरली हो जाए तो ऑब्वियसली जदि अधिक ऑक्सीजन आपनकर दरकार नहीं आपण नउचंती इट इज डेट्रिमेंटल कारण ऑक्सीजन रू जो नेला सत्वे आपनकर फ्री रेडिकल गुडा जनरेट हुए ब्लड रे छोटा को अन्य ऑर्गन ऊपर डेफिनेटली प्रेशर पकई थाए तो जदि दरकार नहीं आपनकर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करि नाहंती तो मो मतर तो नबा निहाती आवश्यक नुहे सर ये प्रश्न एथिपय मध्ये गुरुत्वपूर्ण कारण आमे सेकेंड वेव बेले देखिले जे अनेक लोक ऑक्सीजन सिलिंडर नै घरे रखिले जेतमे कि ब्लैक मार्केटिंग मध्ये आरंभ हो गेला এবং लोकंगर ओडे थिंकिंग असला जे ऑक्सीजन जदी निजे आसी घरे नै जिबे ताले से माने सुस्थ हो जेबा ऑक्सीजन अभाव पड़िबा नै सेथिपय ये प्रश्न म आपन को पचाली आ जन कॉलर हम सहित जोड़ी होछंती सोहेलारु रजनी आपन को स्वागत कोन कोन जानबा को चाहछंती हेलो आज्ञा मैडम कोन हाँ नमस्ते मैडम नमस्कार मैम मेरा भाई हेलो हाँ जी बोलिए हाँ मेरा भाई को जैसे स्लीप एपेनिया निकला है ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेनिया उनका 79% निकला है टेस्ट कराए तो उनको 3-4 साल पहले से जैसे थोड़ा सोने से खराटा आ रहा था रात को मतलब सोने से सांस रुक जा रहा है 10 मिनट के अंदर जैसे 1-2 बार सांस रुक रहा था वो खुद से मतलब उसको पता था लेकिन वो टेस्ट नहीं करवा रहा था जो स्लीप स्टडी का टेस्ट होता है और अभी टेस्ट करवाए तो 79% निकला उनका ओके तो रात को ऑक्सीजन मशीन लगा के सो रहे हैं तो मतलब ऑक्सीजन 94-95 रह रहा है लेकिन जैसे 2-3 घंटा लगाने के बाद रात को उनको थोड़ा घुटन टाइप का लग रहा है जैसे कि सांस रुक रहा है उस टाइप का उनको लग रहा है तो क्या चीज के लिए ऐसे लग रहा है ओके मैडम कौन कहबे प्रथम वो जो ऑक्सीजन लेते हैं स्लीप एपनिया के लिए आप थोड़ा एक बार डॉक्टर को देखा दीजिए एक्चुअली उनका रिक्वायरमेंट कैसे होता है मशीन ठीक से काम करता है कि नहीं वो मशीन लेता है ना ओनली ऑक्सीजन लेता है नहीं मशीन जो लाइन में लगता है ना वो लगा रखे हैं लाइन से जो चलता है तो डॉक्टर जैसे बोले दिन में आपको लगाने का जरूरत नहीं है रात को जो सोओगे तो लगाओगे तो आपका जो रात को सांस रुक जा रहा है वो प्रॉब्लम नहीं होगा तो
तो ठीक लगेगा बोले वो ओनली ऑक्सीजन मशीन लेते हैं तो नहीं है, उनको एक्चुअली स्लीप अपने के लिए अलग मशीन है, इसको लेना पड़ेगा। आप थोड़ा डॉक्टर को कंसल्ट करिए, उनका वेट कितना है, ओबेसिटी जो है ना कैसे है, वही हिसाब से उनको देखना पड़ेगा। उसके बाद उनको जो स्लीप अपने के लिए जो एक्चुअल मशीन चाहिए उनको चाहिए। आप एक बार लोकल डॉक्टर जो है पल्मोनरी मेडिसिन का को आप देखा दीजिए, क्योंकि ओनली ऑक्सीजन में नहीं होगा, उनको दूसरा मशीन चाहिए। ठीक है, ओके सर, आपण किसी सजेस्ट करिवे? हाँ, नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि 79 निकला है आपका, तो इसको बोलते हैं कि मोर देन 30 जब होता है, जो 79 बोल रहे हैं शायद इसको बोलते हैं HI, अपने हाइपोपनिया इंडेक्स बोलते हैं। तो अगर आपका 79 निकला है तो उसको सीवियर ओएस से बोलते हैं। तो मुझे पता नहीं आपका स्लीप स्टडी में सिर्फ डायग्नोस्टिक हुआ है या थेराप्यूटिक भी हुआ है, टाइट्रेशन हुआ है। जो आप बोल रहे हैं तो आपको सीवियर स्लीप अपनिया है। जनरली इसमें आपको बाईपाप या सीपाप की जरूरत पड़ता है। जब आप टाइट्रेशन स्टडी करते हैं आफ्टर डायग्नोस्टिक पोर्शन, उसमें पता चलता है कि आपको कौन सी मशीन चाहिए, जैसे सीपाप होता है और बाईपाप होता है। तो जिसने भी आपका स्लीप स्टडी किया है उसको पूछिए कि मेरा आपका जो टाइट्रेशन स्टडी वो हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि टाइट्रेशन स्टडी से जनरली पता चलता है कि आपका प्रेशर रिक्वायरमेंट जो है वो कितना है, अकॉर्डिंगली हम प्रेशर देते हैं। सपोज आपको रिक्वायरमेंट 6 या 7 का है और आप लगा रहे हैं 10 में, तो ऑब्वियसली आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। तो ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि आपका थेराप्यूटिक पर्सन में टाइट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर टाइट्रेशन हुआ है उसको ट्रेस करके आपका मशीन में कितना प्रेशर चाहिए उसको बता पाएंगे हम, जाके आपको स्मूथ हो जाए। जब आप उसी प्रेशर में मशीन को लेंगे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और चाहे तो आप ह्यूमिडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाईपाप यूज़ कर रहे हैं, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो उसके साथ आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं बेटर इफेक्ट के लिए। मैडम ये आउ गोटे जानवा चाहिए, जो मानकर लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी चली सर्वाइवल रेट टी कम कि? सर्वाइवल रेट सेमती तो कही हेनी कम बोली, डिपेंड करुच्ची से बेमारीटा कौन, तापर ऑक्सीजन नेबा द्वारा से इम्प्रूवमेंट होची कि नहीं, पुन डिजीज प्रोसेस जो भी सर्वाइवल रेट कम हो पारे, किंतु ऑक्सीजन लेकिन जे आमे कहिबा जे सर्वाइवल रेट कम सेमती आमे कहि परिबा नहीं। ओके सर, ऑक्सीजन लेवल कहीं की कमी थाए, यार गोटे जदि कहबे आपण, यार विभिन्न कारण सब कौन? देखो मु कहली कि ऑक्सीजन को एयर रु एक्सट्रैक्ट करी बॉडी रे पहुंचेबार काम होला फुसफुस रे। तो प्राइमरी हला जदि आपनकर फुसफुस रे किछि रोग अछि, जोटा हम लंग्स को हला माने एटा आपनकर ऑक्सीजन कमिबो। को रोग गुडा कमे, जेमति आपनकर कहली मु ऑब्वियसली श्वास रोग हला, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ILD बेली गोटे रोग थाए से रोग हला। बाकी छोट बेलू बहुत गुडा रोग होइता जेमति सिस्टिक ब्रोंकिएक्टासिस हला। तो ये सब रोग गुडा करे आपनकर ऑक्सीजन बॉडी रे कमी जाए। एहा सत्वे भी जदि अन्य रोग देखा, जब हार्ट फेलुअर, जो हार्ट फेलुअरटा बहुत एडवांस हो जाए, जोटा आम कहते एंड स्टेज हार्ट फेलुअर, से जो हार्ट फेलुअर भी बहुत एडवांस हो जाए, एटा आपनकर फुसफुस पर ऑब्वियसली इफेक्ट पकाए। तो ता कारणरू मध्ये आपनकर ऑक्सीजन कमी जाई पारे। तृतीय कारण है आपनकर न्यूरोमस्कुलर डिजीज, आपनकर जदि ब्रेन रे किछि प्रॉब्लम अछि या आपनकर मांसपेशी रे किछि प्रॉब्लम अछि, कारण आपन जेतेबेले निश्वास नउचंती, एटा नॉट ओनली खाली फुसफुस रो काम नुय, याको इंटीग्रेट करिया पे आपनकर ब्रेन मसल ए सब ठीक थिबा दरकार। जदि एथिरे भी प्रॉब्लम है न्यूरोमस्कुलर डिजीज, जोटा कि छोट पिलांकर अधिक देखा जाए, इट इज कंजेनाइटल, छोट बेलू थाए, से कंडीशन रे मध्ये ऑक्सीजन कम थाए। और फोर्थ जेमते हमर जने कलर फोन करथिले कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, आदर कोन कि जेतेबेले आपण सोइबे आपनकर एयर पैसेज बंद हो जाए, आपनकर जीभ आइदर पछकु पड़ी जाओ, बाकी अन्य गुडा के भी कारण अछि जो पई कि आपनकर एयर पैसेजटा टेम्पररीली बंद हो जाए सोइला बेले। तो से कारणरू आपनकर केवल सोइला बेले ऑक्सीजन सैचुरेशन कमी थाए। तो ये सब कारण गुड़ाक मेनली ऑक्सीजन कमी जाए। बाकी ऑर्गन जमती किडनी है, ब्रेन है, या जो ऑक्सीजन मेनली यही कारण जो कमी थाए। मैडम ये आउ गोटे कथा जानवा चाहिए, स्ट्रेस जो एंजाइटी जो ऑक्सीजन लेवल कमे कि? स्ट्रेस जो एंजाइटी रहिले भी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हम, किंतु एते सिग्निफिकेंट ड्रॉप हेनी, किंतु जमती हाँ जहाँ की ट्रीटमेंट दरकार एते न होई पारे, मिनिमल ड्रॉप होई पारे, किंतु ट्रीटमेंट दरकार न होई पारे। माने इथमे ऑक्सीजन थेरेपी रे आवश्यकता पड़िबे आदौ दरकार नहीं। ओके सर, अबे आमे कहले जमती आपण आलोचना करूथिले जे विभिन्न कारण रहिछि, किंतु एई वर्ष आमे देखिले कोविड रे तळे सेकंड वेव आसिला, बहुत ऑक्सीजन रो आवश्यकता पड़िला, बहुत जगह रे आमे देखिले राज्य बाहर विशेष करी बहुत जगह रे शॉर्टेज मध्य देखिबा को मिलला। एई सिचुएशन रे आपण हॉस्पिटल रे किभळे मैनेज करथिले तळे ऑक्सीजन रो शॉर्टेज पड़ितला एवं सेकंड वेव रे ऑक्सीजन रो आवश्यकता नै आपण एक्सपीरियंस कोन रहिछि? देखो मु कहली जेमती कि ऑक्सीजन सप्लाईटा हमर तीनटा वे रे हिताय, जेमती गैस सिलिंडर हैला, अपन लिक्विड ऑक्सीजन हैला और कंसंट्रेटर हैला। जदि आम हॉस्पिटल किम्स कथा देखिबू तो सब गुडा फैसिलिटी आम पाखे यथेष्ट अमाउंट रे रही।
आउ सेकेंड वेव बेले आम देखिलु कौन कि पेशेंट एडमिशन भी बहुत रेट है आ जो पेशेंट एडमिशन हेले ऑलमोस्ट समस्त ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रोला जो कि बाहर जगह बहुत गुड़ा जगह देखिले कि ऑक्सीजन शॉर्टेज होगा बट जब आम आम किम्स कथा देखू आम हॉस्पिटल सेटिंग जब देखिए मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई गुड़ाक आपंकर लिक्विड ऑक्सीजन टैंक रु होता है जहाँकि आपंकर वार्ड आ आईसीयू को एका सागर सप्लाई कर पारता तो आमर पूर्वर गोटे ऑक्सीजन टैंक अराउंड 10,000 लिटर कैपेसिटर थिला आउ सेकेंड वेव ऑफ कोविड बेले जेहेतु बाकी सब जगह सप्लाई शॉर्टेज थिला आमे आउ गोटे टैंक मध्य एस्टाब्लिश करू तो टोटल दुईटा टैंक आमर होइतिला तो सेति आमर जेते पेशेंट आईसीयू या वार्ड जोटी भी एडमिशन होइतिले तो आमे समस्त को उपयुक्त परिमाण रे जेतिक ऑक्सीजन दरकार थिला समस्त को सप्लाई कर पारथिलु आउ थर्ड वेव को आखिरे रखी मध्य आमे याकू आहुरी अपग्रेड करिवार को संभावना मध्य रहिछि आउ गोटे कथा मैं ऐड करिया को चाहिबी हम पाखरे गोटे मशीन सफिशिएंट अमाउंट थिला जोटा को हाई फ्लो नेजल कैनुला कहंती एचएफएनसी यार काम कोन एटा ऑक्सीजन सहित आपन को किछि वेंटिलेटरी सपोर्ट भी दे जाए तो जनरली जो गुड़ाक सीवियर केस गुड़ाक आसती आ वेंटिलेटर रे जांतीनी माने मझा मझी केस गुड़ाक ए केस गुड़ाक बहुत गुड़ा केस को आम एचएफएनसी लगे बाहर कर पारिलु तो जदि आम किम्स कथा देखिए तो ऑक्सीजन सप्लाई आमर सेकेंड वेव बेले जेतिकी थिला दैट सफिशिएंट थिला बोथ आमर वार्ड एंड आईसीयू पेशेंट पई मध्ये किछि शॉर्टेज पड़ी शॉर्टेज आपण कलर जोड़ी होछन तांको कॉल नै जिबा कोरापुट हम सहित जोड़ी होछन कैलाश बाबू स्वागत आपनको कोंतु कोन जानिबा चाहछन्ती हेलो कैलाश बाबू आपण सुनि परछन्ती ओके जोगाजोग विच्छिन्न होइछि आउ जण कलर हम सहित जोड़ी होछन्ती जगत सिंहपुर रो कल्पना मैडम स्वागत आपनको कोंतु कोन जानिबा चाहछन्ती हेलो हेलो कैलाश बाबू कहउछन्ती आपण आज्ञा 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 कोंतु कोन प्रश्न अछि आज्ञा कोंतु कोन प्रश्न अछि आपनकर मैडम एक्चुअली मो पुअर प्रॉब्लम अछि मैडम हां हां सार को कथा मु पचारे चाहूँ से पिला बेले मैडम तार वर्तमान 18 वर्ष मु ताको देखि 10 वर्ष तार मैडम सकाळ उठिले छिंक होती ओके प्रत्येक दिन प्राय 8-10 थर छिंक हुए आउ ताकू लिवोसिट्रिजिन मॉन्टुल कास्ट डॉक्टर मझे मझे प्रेस्क्राइब करते मु माने रेगुलर तो देखे नहीं बेले बेले देखाए किंतु मैडम जे मॉन्टुल कास्ट लिवोसिट्रिजिन नहीं गले किछि दिन पे ब्रेक हो जाए तापाई कोन केमति मझे मझे गोटे से कोची वर्तमान से कोची कोन गोटे साइड नाक मोर माने शो खेला बेले लागुची बोली से कोची सर तापाई कोन ट्रीटमेंट आ आगु को मो कोन का से तो केमति कोन कांटेक्ट कले तार सॉल्व हो पारियो मैडम हाँ देखो तो आप जहाँ सिम्पटम्स कहते कि पिलार छोट माने छोट पिला सकाळ उठिले तार छिंक होउची नाक बंद हो जाउची तो एटा को आम एलर्जिक राइनाइटिस पेली गोटे रोग कही था अच्छा तार धईसई काश कफ एगुड़ा किसी होउची ना खाली नाकरी चोकिंग है पानी बहरुची पानी भी विशेष ताको बहु नहीं बाहरुनी हाँ काश कफ धईसई एगुड़ा बिल्कुल नहीं धईसई भी नहीं सर धईसई नहीं अच्छा फैमिली रे कहार आस्थमा रोग अछि जेमति तांकर मां प्रॉब्लम तो एटा खाली जनरली गोटे वंश जनित रोग तो एबे तो पेशेंट रो आपनकर पिलार मे भी मु कहि परबी एलर्जिक राइनाइटिस अछि आउ जेहेतु फैमिली हिस्ट्री ऑफ एस्थमा अच्छी तो लॉन्ग टर्म रे कौन हुए कि ए पेशेंट मानकर जनरली एस्थमाटिक टेंडेंसी थाए तो लॉन्ग टर्म रे एस्थमा हबार भी चांस थाए तेणु एलर्जिक राइनाइटिस विथ ब्रोंकियल एस्थमा मैं एटा को कहि थाउ तो या पई कोन कि आपण जदी लिवोसेट्रिजिन मॉन्टिल्यूकास जेते बेले खाउछनी सेति पई एटा काम दे दिउची आ चोकिंग जोटा कहउछनी गोटे पट साइड चोकिंग होउची तो एटा दीटा कारण पे ही पारे जदी नाक भितरे गोटे टर्बिनेट थाए ओडिया रे जोटा हम उहा बोली कहिताउ सेटा बढ़ी गले भी आपनकर गोटे पट साइड चोकिंग हो पारे आउ जदी गोटे डीएनएस थाए डेविएटेड नेजल सेप्टम माने नाकर जो आपण मिड लाइन टा अछि एटा जदी गोटे पट को शिफ्ट हे गला मध्य तो गोटे पट ना साइड नाक मध्य चोकिंग हबार संभावना थाए तो बेसिकली आपण दुईटी डिपार्टमेंट रे देखै परिबे गोटे हला ईएनटी डिपार्टमेंट रे जो आपनकर नाक चोकिंग होउची से मिनिमम भीतर परीक्षा करके देखि दे परिबे आपनकर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी रहउची ना डेविएटेड नेजल सेप्टम रहउची आउ टिके पल्मोनरी मेडिसिन बा छाती विभाग मध्य दीटा डिपार्टमेंट रे देखैले आपण उपकृत होई परिबे ओके आ जन कलर हम सहित जोड़ी होइछंती जगत सिंहपुर कल्पना मैडम स्वागत आपनको कोन कोन जानबा चाहछंती कोन प्रश्न रछि आपनकर हेलो ओके कल्पना मैडम को सहित जोगाजोग विच्छिन्न होइछे मैडम एठी आ गोटे कथा जानबा को चाहेबो आमे जो ऑक्सीजन थेरेपी कथा आलोचना करछि आपण जेंति कहिले जे बेले बेले एंजाइटी और स्ट्रेस जोगो भी ऑक्सीजन लेवल कमिला बेले लागिथे किंतु एथि पई थेरेपीर आवश्यकता पड़ी न थाए बा ऑक्सीजन देबार आवश्यकता पड़ी न थाए तो किछि केसेस रे आमे कहिबा जे मेडिकेशन रे भी ठीक हे जे ऑक्सीजन थेरेपी ना सब ऑक्सीजन लेवल जदी कमुछि ताले मेडिकेशन भी ठीक होई पारे ऑक्सीजन जदि लेवल कमुचे धरतु आमर लोकल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे किसी प्रॉब्लम अछि कि आमर धरतु आस्थमा केस रे ब्रोंकोस्पाज्म हुए इन्फ्लामेशन हुए जो चाह जो भी ऑक्सीजन लेवल कमी जाए जदि आमे सेटा को ट्रीट करबा ट्रीट करले ऑक्सीजन लेवल तापर पेशेंट ठीक हो जाई पारे
ये गोटे प्रकार एग्जांपल तेणु कारणटा को ट्रीटमेंट करबा दरकार जो थे कि ऑक्सीजन लेवलटा ठीक हो पारिबो। ओके तो कारण जानिबा दरकार एवं तापर निराकरण करा जाय परिबो। सर आपण आउट कथा जानिबा को चाहिबी जे ई ऑक्सीजन थेरेपी नै किम्स रे कोन सब फैसिलिटीज अवेलेबल अछि? हाँ किम्स से देखो ऑक्सीजन थेरापी तीन टा वे रे मुझे कहली कि आपंकर गैस सिलिंडर लिक्विड ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर तो तीन टाक फैसिलिटी सफिशिएंट अमाउंट आमर अच्छी आमर मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई जदि कहे वार्ड हो आईसीयू हो आम पाखे लिक्विड ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ टैंक आमर अच्छी जोटा कि आपको पूरा वार्ड और आईसीयू को सप्लाई करुच्ची एट प्रेजेंट आमर दुईटा ऑक्सीजन टैंक अच्छी आउ गोटे अपग्रेड कर चांस अच्छी थर्ड वेव कोविड को रखिकी आउ जदि कहे सिलिंडर कथा ऑब्वियसली आमर बेड साइड किछटा सिलिंडर आम रखी था एटा बैकअप टाइम रे यूज करूँ जब सपोज कौन सी जगह आपंकर मेकानिकल फेलुअर हो गला तो से टाइम रे किसी समय पे आप ऑक्सीजन सिलिंडर यूज करेंगे कि को पेशेंट को कौटी शिफ्ट कराया अच्छी कौन परीक्षा पाई या अन्य डिपार्टमेंट को शिफ्ट करार अच्छी तो से टाइम रे आम ऑक्सीजन सिलिंडर टाक यूज कर इन कंसंट्रेटर भी कम से पर मेन सोर्स ऑफ सप्लाई जोटा आम सब पेशेंट एडमिटेड मान को दौ से लिक्विड ऑक्सीजन जोटा आम टैंक अच्छी से दे था आउगुड़ाक बैकअप रे रखी था दवाई तो सब प्रकार फैसिलिटीज अवेलेबल अच्छी किम्स जमी आप कहते गोटे शेष रिएक्शन सर देवा चाहिए जो दर्शक बंधु हमको देखुं जे ऑक्सीजन लेवल को केमती बढ़ेब केमती मेंटेन कर रखिबो इन कौन परामर्श देबे आपण? देखो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाइबा पई तो आमे कहिलो ऑक्सीजन थेरापी गोटे दरकार बाकी किछिटा नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट जमी आमे कहू कि योग या प्राणायाम कले भी किछि परिमाण रे ऑक्सीजन आपनकर बढ़ी पाए आ गोटे इंसेंटिव स्पाइरोमीटर थाए मतलब आपन गोटे गैस ये भितर बेलून टाइप रो थाए सेटा को फुंकी कि आपन जदि ऊपर को उठेबे तो आपनकर लंग्स रो कैपेसिटी मध्ये किछि परिमाण रे बढ़ी थाए कारण आमे देखिलु जोडा को कोविड पेशेंट मान घर को गले डिस्चार्ज हे कि जार ऑक्सीजन कम थिला तो आमे तांको ऑक्सीजन थेरापी देला सत्वे मध्ये इंसेंटिव स्पाइरोमेट्री एडवाइस करथिलु एटा को फुंकिला बेले कोन होबो कि आपनकर लंग्स कैपेसिटी बढ़ी थाए आउ जो प्राणायाम एगुड़ा भी अच्छी एगुड़ा देले भी ऑक्सीजन थेरापी बढ़ी थाए बट जो एक्यूट शॉर्टेज होता है कारण बहुत कमी जाए थाए जदि आपंकर 85-80 थाए तो ऑब्वियसली आपको ऑक्सीजन थेरापी तो सप्लीमेंट मैंडेटोरी एगुड़ा एड ऑन हिसाब से आप यूज करेंगे ऑक्सीजन थेरापी तो फास्ट तार रिप्लेसमेंट किसी ना कारण कौन से भी योग या प्राणायाम कले जी आप लो ऑक्सीजन नॉर्मल तो केबे भी हो जाई पारिबनी तो ऑक्सीजन थेरापी नेबे आ जदि 1 to 2 लीटर रिक्वायरमेंट रोची जोड़ाक सीओपीडी पेशेंट गुड़ाक आईएलडी पेशेंट गुड़ाक से सब पेशेंट रे आपण ये एड ऑन थेरापी गुड़ाक कले डेफिनेटली आपको बेनिफिट किछि मिल पारिबो। बहुत बहुत धन्यवाद सर और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आप आम सहित जोड़ी हेले आलोचना कले और दर्शक बंधु को सुंदर सुंदर टिप्स देले तेज दर्शक बंधु आज आम ऑक्सीजन थेरेपी पर आलोचना करते जहाँ आम सहित जो विशिष्ट अतिथि मैंने उपस्थित से जहाँ कहले जी परिमाण आवश्यकता रही से परिमाण ऑक्सीजन नियंतु आवश्यक न पड़े ऑक्सीजन नियंतु नहीं यार साइड इफेक्ट्स बाहरी पारे और सुस्थ रुहतु। समय शेष होइछि कलिंग सुप्रभात को आज ये रखा विदा दिंतु नमस्कार।